आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के झीलों की नगरी में आयोजित होने वाला भव्य मेगा इवेंट मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हेल्थ केयर क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, खेल क्षेत्र तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र को साथ जोड़ रहे हैं। डॉक्टर नितिन वर्मा ये है और आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया और जिस तरह से सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के बढ़ते कदम दिख रहे हैं हम लोगों को, इसके बारे में आज की आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल ग्रुप इंडिया एज वेल एज सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए। और ये जो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें 5 सेक्टर्स मिलके एक कॉन्क्लेव जो बोलते हैं 2 दिवसीय प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसको सेंट्रल ग्रुप इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है अंडर सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के और इन एसोसिएशन विद मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया। कहीं ना कहीं मैं मीडिया से भी जुड़ा हूँ और आप लोगों का हर जगह मुझे सहयोग मिलता है, तो नेशनल सेक्रेटरी मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया होने के नाते मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहता हूँ। जो 2 दिवसीय प्रोग्राम हमने जो रखा है, तो सबसे पहले तो इसकी थीम जो है फाइट कैंसर एंड सेव लाइफ, तो साइकिल मैराथन से हमारा इस डे 1 का स्टार्ट हुआ और जो हमारा अभी शुभारंभ हुआ दीप प्रज्वलन में हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जो नगर निगम के किशन सूर्यवंशी जी वो आए, और हमारे जो जहाँ से मैं पढ़ा लिखा सब कुछ सीखा भोपाल केयर हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर अजय शंकर मेहता सर वो भी यहाँ पर पधारे। माननीय हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब भी रहे, तो उनके कर कमलों से हम लोगों ने दीप प्रज्वलन करके इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। कहीं ना कहीं सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, डीन सारे मेडिकल कॉलेजेस के ये सब लोग अब 2 बजे के बाद आएंगे और अपने अपने टॉपिक्स से रिलेटेड लेक्चर्स को बताएंगे। और 4 से 5 के बीच का टाइम हमने एंटरप्रेन्योर स्टॉक रखा है, जिसमें गुजरात से हमारे जो ईडीआई अहमदाबाद के डायरेक्टर फैकल्टीज वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भोपाल के जैसे नाम लिया जाए तो सेज ग्रुप के ओनर संजीव अग्रवाल, इसी प्रकार हमारे कुछ श्रीराम ग्रुप के जो फाउंडर हमारे मनोज कटारे जी बीजेपी के विदिशा से, क्योंकि विदिशा में मैंने पहला अस्पताल अपना स्टार्ट किया था। कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जब स्टार्ट हो रहा था 2019 में, तो मेरे फादर की पोस्टिंग भी वहीं थी एज एन अपर कलेक्टर, और मैं भी एज एन एंटरप्रेन्योर नया भोपाल से सब कुछ सीख के पहला हॉस्पिटल मेरा जो विदिशा में स्टार्ट हुआ था, विदिशा केयर हॉस्पिटल। तो कहीं ना कहीं मैं विदिशा वालों को भी साथ में लेके चल रहा हूँ। तो आज शाम को सारे विदिशा के जो हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हुए और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और कैट जो अपने व्यापार संघ के अध्यक्ष और विधायक साहब और मुकेश टंडन जी सब लोग अपने अपने टाइम से यहाँ पर आएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इवेंट में जैसे 5 सेक्टर्स का जिनका नाम मैंने लिया, तो हर एक सेक्टर से कुछ नया हम लोग इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर हम लोग कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव करें समाज के लिए। आपको पता ही है कि समय समय पर हमारा जो CSR एक एक्टिविटीज जो है वो चलती रहती है, और हम पहले एक ऐसे हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल होके जो सरकार का काम करते हैं, हम कैंप लगाते हैं, उसमें निःशुल्क दवाइयाँ बांटते हैं। जो भी मरीज पार्टिसिपेट करते हैं, भले वो 400-500 जो भी हो, हार्ट की जांच जो ECG होती है 300 रुपीज को भी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। इसके अलावा जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट, मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चल रहा है बिल्किस जी, उसमें मैं साइलेंट पार्टनर हूँ, ठीक है ना। अभी उसका नाम ओपन नहीं करेंगे हम बिल्कुल मीडिया के सामने कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, वो एक प्रोजेक्ट हमारा हिडन है। बट मेरा खुद का भी एक हॉस्पिटल मंडीदीप में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी भी एक प्लानिंग है नर्सिंग कॉलेज की। तो 100 बेडेड हॉस्पिटल हमारा जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल आपको पता है हमारा पोलार में जो माननीय विधायक हमारे रामेश्वर शर्मा जी ने उद्घाटन किया था पोलार से। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है 100 बेडेड मंडीदीप। तो मंडीदीप में हमारा जो जाएगा ना, वहाँ पर हम नर्सिंग कॉलेज भी डालेंगे और फ्यूचर में हमारा प्लान भी मेडिकल कॉलेज का है। बट एक हमें टीम चाहिए, तो भोपाल का ये जैसे कि हमने जो इवेंट रखा है ये नेटवर्किंग इवेंट है। यहाँ पर सारे डॉक्टर्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और सब अपने आइडियाज शेयर करेंगे। तो सबके अगर जो मैच होता है आइडियाज पिच करेंगे, अगर वो एक बार टीम बनती है तो फिर हम आगे फ्यूचर में जाके मेडिकल कॉलेज भी ओपन करेंगे, जो हमारा एक सपना इसका शुरुआत कर रहे हैं जी। और आपका लक्ष्य क्या है इसको लेकर? देखिए, हमारा जो मेन विजन और मिशन सेंट्रल ग्रुप इंडिया का है कि जो समाज सेवा जो हम लोग करते हैं, सेंट्रल ग्रुप करता है सरकार के साथ मिलके। ऐसे एंटरप्रेन्योर हम लोग छोटा मोटा अस्पताल खोलते हैं तो 70 से 80 लोग को व्यवसाय देते हैं। जो सरकार का काम है कि रोजगार प्रदान करना, वो हम प्रोवाइड करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स SME कैटेगरी के, बड़े एंटरप्रेन्योर जो MSME की जो कॉर्पोरेट बॉडी होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो अलग कैटेगरी होगी। बट हमारे SME, तो आपको पता है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें 97% कॉन्ट्रीब्यूशन एंटरप्रेन्योर्स का होता है, और जो 3% गवर्नमेंट अधिकारी, मंत्री, संतरी, नेता, प्राइवेट सेक्टर के जो MNC वो 3% में आते हैं, और 97% में कौन आता है? एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि जो मेरे आदर्श रतन टाटा जी जो अभी है नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट,
मुकेश अंबानी जी, अदानी, तो ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स जो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं 97% में, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी एसएमई कैटेगरी में आते हैं। छोटा मोटा स्टार्टअप करके हम लोग रोजगार प्रदान करते हैं। और जो पैसे की बात हुई, व्यापार में पैसा कहाँ से आता है, दवाइयाँ कहाँ से फ्री में बांटते हैं, तो हमारी दूसरी कंपनी जो काम कर रही है वो प्रॉफिट आते हैं वहाँ से। जैसे स्पोर्ट्स हमने करवाया, जैसे अभी हमारा सबसे बड़ा इवेंट एक स्पोर्ट्स का होने वाला है कि पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा हैंडबॉल टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। हमारी जो एस्पायर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो वहाँ से जो भी स्पॉन्सर्स के माध्यम से पैसा आता है तो उसको हम यूटिलाइज करते हैं CSR में। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हम लोग जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, कि आप आइए और सीखिए। सर्जरी में देखिए कि क्या चल रहा है अंदर ओटी में, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ। जो मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज, महावीर मेडिकल कॉलेज, जेके मेडिकल कॉलेज और जितने भी अपने प्राइवेट कॉलेज हुए या सरकारी कॉलेज हुए, तो वहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना सीखने के लिए। अभी सर फ्यूचर में कुछ मेडिकल मिल रहा है? देखिए मैंने जैसे फ्री में कैसे कर पा रहे हैं? फ्री में यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग, एक गुजराती होने के नाते मेरे अंदर, मैं 4 साल गुजरात में रहा हूँ, तो मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, जैन वैन सबका मिक्सर आप कह सकते हो। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एक अच्छी पहल है। आप जो जैसे कि आपने पूछा कि पैसा कहाँ से आता है, तो मैं उस पर आता हूँ। एक व्यापारी की लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ पैसा कहाँ से आता है। मेरी कंपनी जो सेंट्रल ग्रुप इंडिया है उसके अंडर में 8 सेक्टर्स काम करते हैं। 8 सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज है। हेल्थ केयर में हमारा सेंट्रल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स में मेरी खुद की सर्कल एंड फार्मेसी हो गई, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हमारा खुद का राज एजुकेशन कंसल्टेंट्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग में हमारा राज केटरर्स हो गया, जो मेरी मम्मी का नाम है उसके नाम से ये कंपनी है, राजकुमारी वर्मा, तो राज केटरर्स, राज एजुकेशन कंसल्टेंट्स। स्पोर्ट्स में मेरी खुद की कंपनी एस्पायर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और मेरा फ्रेंड जैसा ICC चेयरमैन है जो, तो कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट मिल जाता है। गुजरात में हम लोग रहे, मोदी सरकार के साथ काम किया, अमित शाह जी के साथ बिल्कुल जुड़ के काम किया। डेप्थ जो एक कैंपेन चालू हुई थी स्वच्छ भारत अभियान, उसको मैंने ही लीड किया था। आपका जो सक्सेसफुल कैंपेन आज देखें तो इंदौर अपना सबसे स्वस्थ और स्वस्थ बोलता हूँ तो साफ सुथरे को लेकर स्वास्थ्य इसलिए पहले आ जाता है कि स्वच्छ और स्वास्थ्य दोनों मिलते जुलते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में रहा एज एन एंटरप्रेन्योर। और गवर्नमेंट का साथ मिला, तो मैंने कॉलेज में पढ़ते ही पहला स्टार्टअप कर दिया था, एंटरप्रेन्योर्स प्रीमियर लीग, EPL, जैसे अपना IPL होता है ऐसे EPL मैंने ऑर्गेनाइज करवाया, एक टीम खरीदी, और मेरा पहला स्टार्टअप हुआ था गुजरात में पढ़ते प्रिंसेस कॉर्नर लिक्विड स्प्रेड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो कि अगला सेक्टर इसमें, फिर स्पोर्ट्स सेक्टर, मीडिया सेक्टर और इवेंट मैनेजमेंट। ये 8 सेक्टर्स की 8 कंपनीज होगी, और जो हिडन है वो रियल एस्टेट सेक्टर है।